कितना हमने सीखा, कितना हमने दान देना सीखा, कितना हमने दान देना सीखा। ये तो पूजा में पढ़ते पढ़ते, रटते रटते, भगवान को सुनाते सुनाते माताओं कई समय बीत गया। मात्र भगवान से कहते हैं दान 4 प्रकार 4 संग को, बोलो ना, दान 4 प्रकार 4 संग को कितनी बार दिया? साल में 1 आध दिन दान कर लेते, वर्ष में 1 आध बार कोई बोली ले लेते हैं, हम खुश हो गए, देखो हम तो लाख दे आए ना, अब मेरे साल भर का हिसाब हो गया। ऐसे ही साल में 1 बार भोजन कर लो, बाकी 364 दिन त्याग कर लो, चलेगा? जब एक दिन भोजन करते हुए 365 दिन ज्ञानियों नहीं निकल सकते, ऐसे ही एक दिन त्याग करते हुए, एक दिन दान करते हुए किसी प्रकार से आपके 364 दिनों का पाप प्रक्षालित होने वाला नहीं है। प्रतिदिन दान करने का व्याख्यान आगम में लिखा है। पुनः मैं कह दूं, करोड़ों दे देना, लाख दे देना, ये कोई दान नहीं होता। हमारे स्वयं का जो द्रव्य शक्ति के अनुसार दे रहे हैं, चाहे तुमने मंदिर में 54 58 रुपया 5 रुपए भी डाले हैं ना, तो वो भी आपका दान है, क्योंकि अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, दूसरे के अनुग्रह के लिए जो मैं अपने स्वयं के द्रव्य का उपयोग कर रहा हूँ, वही सच्चा दान है। आज पहुंच जाते हैं बने बनाए चौकों में और श्रावक कहते महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। आपका टका लगा? आपकी चवन्नी लगी? आपका रुपया लगा? क्या लगा? फिर भी हम जाकर बोलते मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, पहला नंबर मेरा लगना चाहिए, इसको पीछे करो, इसके आगे करो। काय की शुद्धि और किसका पुण्य मिलेगा शिविरार्थियों? थोड़ा सा आगम की व्यवस्थाओं को समझो, श्रावकों थोड़ा सा विवेक रखो। किसी प्रकार से दूसरों के चौकों में घुसकर हमें दान का पुण्य मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वैयावृत्ति करना छोड़ दो, ये आगम की व्यवस्था तो समझो। अगर हमारा ही द्रव्य नहीं है, हम अपने लोभ कषाय का ही विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं, फिर दान किस बात का? दान किस बात का? हमारी गांठ से तो चवन्नी खुल नहीं रही है और फिर हम कह रहे हैं आज हमने महाराज को पड़गा के आहार दिया। हमने क्या दिया? किसका पुण्य चाहते हैं और कैसा पुण्य चाहते हैं? आजकल तो मंदिरों की और महानगरों की व्यवस्था ही पता नहीं किस दिशा में समाज को और किस दिशा में धर्म को ले जा रही है। मंदिरों में भी बली बनाई थाली मिल जाती है, बढ़िया मंदिर की ही धोती पहन ली, मंदिर की भगवान, मंदिर का ही द्रव्य, मंदिर की बर्तन, पानी भी मंदिर का, सब मंदिर का, और पुण्य विशाल भाई चाहते हम घर ले जाए। मिलेगा? नहीं मिलेगा। चाहे मंदिर में आपकी दान पूजा की व्यवस्था हो, चाहे 4 संघ को दान देने की व्यवस्था हो, अगर हमारा स्वयं का टका नहीं लग रहा है तो तुम्हें टके का भी पुण्य मिलने वाला नहीं है। टका जानते ना, अब तो बंद हो गया टका। रुपयों की बात मान लो, 1 रुपया का भी अगर हमने स्वयं के जेब से खर्च नहीं किया है तो हमें पुण्य मिलने वाला नहीं है। ये मात्र और मात्र लोभ कषाय के विसर्जन के लिए व्यवस्थाएं बनाई हैं, पर क्या करे, आज ये व्यवस्था है, व्यवस्थापक चौपट कर देते हैं। क्या करे? जिन क्षेत्रों में, जिन स्थानों में, जिन मंदिरों में जाकर देख लेना, आज श्रावक पूजा करने के लिए, मुनिराजों को दान देने के लिए 50 बार विचार करता है। फिर व्यवस्थापक भी सोचते हैं चलो बहुत अच्छी बात है, हम एक रख लेंगे। क्यों संजीव भाई? एक पेड़ रख लेंगे, क्या होगा? करता रहेगा वह व्यवस्था। कठोर शब्द लग सकते हैं, पर पहले ही संदीप भाई मैं क्षमा मांग पर कहता हूँ, आगम की बात, क्योंकि आगम की गद्दी पर किसी प्रकार से असत्य व्याख्यान मैं तो नहीं कर सकता।
जो कठोर शब्दों में माताओं, जो कठोर शब्दों में आचार्य भगवंतों ने लिखा है, आज की विडंबना शायद उनको पहले से ही पता थी कि पंचम काल में ऐसे भी धर्मात्मा हो सकते हैं जिनको दान देने में, पूजा करने में इंटरेस्ट नहीं है, मात्र फोटो खिंचवाने में, नाम प्रशंसा प्राप्त करने में इंटरेस्ट है। ऐसे 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 जीवों के लिए कठोर शब्दों में कह दिया, कह दूं, मैं पहले ही कह रहा हूं, जिनको बुरा लगे क्षमा कर देना, पर आज की ये व्यवस्था आगम के अनुकूल नहीं है। जो नौकरों के द्वारा मंदिरों की व्यवस्था, अभिषेक पूजा आदि हो रहा है, चाहे नौकरों के द्वारा जो साधुओं की दान आहार आदि की व्यवस्था हुई है, आचार्य भगवान कठोर शब्दों में कहते हैं, ज्ञानियों जैसे 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 आप नौकरों से दान पूजा कराते हो, अपने आप को पुण्यात्मा, अपने आप को धर्मात्मा मानते हो, ऐसा कतई नहीं हो सकता। क्योंकि नौकरों ने जन्म दिया हुआ संतान, नौकरों ने जन्म दी हुई संतान नौकर की कहलाई जाती है, सेठों की नहीं। जैसे नौकरों ने जन्म देने, अगर संतान को जन्म देने का प्रयास किया, माताओं बोलो ना, किसकी संतान कहलाएगी? सेठ की कि नौकर की? जब संतान उत्पत्ति में अगर नौकर निमित्त बनता है तो संतान नौकर की हो जाती है। ज्ञानियों, दान पूजा करते समय नौकर अगर निमित्त बन रहा है, नौकरों से दान दिया जा रहा है, नौकरों से पूजा करवाई जा रही है, तो ज्ञानियों बताओ, पुण्य सेठों को मिलेगा कि नौकरों को मिलेगा? कठोर शब्द लग सकते हैं, पर वास्तविकता यही है। हमने 2 नौकर तो लगा दिए, 4 नौकर तो लगा दिए, और कम पड़ रहे तो बोलो महाराज हम 2 और नौकर भेज देंगे, किराना तो भर दिया है, सब व्यवस्थाएं दे दी, वो बनाएंगे, खाओ और विहार करो, पहुंच जाओ, रुक जाओ। नहीं, श्रावकों अपनी जिम्मेदारी समझो, श्रावकों अपना कर्तव्य समझो, श्रावकों अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य पहले सबसे पहले समझना होगा, तभी तुम श्रावक कहलाने योग्य हो। अन्यथा श्रावक कुल में, जैन कुल में जन्मने के बाद भी धिक्कारने योग्य हो। क्यों माताओं, घर में भोजन नहीं बनता? बोलो ना, घर में भोजन नहीं बनता। महाराज आज घर में भोजन बनाने की भी नौकर लगे हैं, हम तो टीवी मोबाइल में घुसे पड़े रहते, वो आता है बना के मेड़ चला जाता है और हम फिर मिलकर खाते हैं। घर की भी यही व्यवस्था और धर्म की भी यही व्यवस्था हमने अपने हाथों से चौपट की है। अखिलेश पंडित जी, अगर नौकरों से दान दिया जा रहा है, नौकरों से पूजा की जा रही है, तो जैसे संतान नौकर की ही कहलाएगी, पुण्य भी नौकरों को ही मिलेगा, तुम्हें मिलने वाला नहीं है। मिलने की संभावना है, मिलेगा नौकरों को ये भी जरूरी नहीं है, उनको तो मात्र मजदूरी में काम करना है। उन्हें साधु नहीं दिखते। आपने भी कई बार सुना होगा, कई बार उन पेड़ आदमियों से सुना होगा, हमें भगवान से, गुरु से कोई मतलब नहीं, हमें दान से मतलब नहीं, हमें तो पैसे मिल रहे हैं, सो हम अच्छा भोजन बना रहे हैं, और तुम देना है सो दो, खाना है सो खाओ। हमने अपने कानों से सुना है। आप सुनकर अनसुना कर लेते हो, नीरज जी, बात अलग है, पर कहने वाले कह जाते हैं और हम तो सब कुछ सुन जाते हैं। जो कहा नहीं है, मन में कहने की इच्छा होती है ना, शायद वो भी हम सुन जाते हैं। कैसी विडंबना है। यहाँ तो भगवान के सामने आकर हम बढ़िया हाथ जोड़कर कह रहे, भगवान 4 दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। क्या दूसरे के हाथों से देने से दान होता है? कभी नहीं होता। अपने स्वयं के हाथों से ही, स्वयं के ही द्रव्य का दान होता है। दूसरे का द्रव्य का प्रयोग दान होता ही नहीं है। बहुत सारे तो बाहर खड़े होते पीके जैन साहब और कहते, मेरे तरफ से एक ग्लास, मैं भी हाथ लगा रहा हूं। नहीं माताओं, स्वयं का द्रव्य नहीं है, स्वयं ने सुबह से मेहनत नहीं की है, तो आपको दान का पुण्य मिलने वाला है ही नहीं है। हम बनी बनाई खीर खाना चाहते हैं, सब कुछ रेडीमेड चाहते हैं। पुण्य भी चंद मिनटों का बनेगा, चंद मिनटों का रेडीमेड मिलेगा, और रेडीमेड कपड़े भी जल्दी फट जाते हैं, रेडीमेड भोजन भी जल्दी पच जाता है। ऐसे रेडीमेड पुण्य भी जल्दी पच जाएगा, पता नहीं चलेगा। थोड़ा विवेक जागृत करो। मात्र कहने से नहीं होगा। औषध शास्त्र अभय आहारा पढ़ते हैं ना, औषध शास्त्र अभय आहारा। कितनी बार हमने स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाकर, माँ
अगर कोई गेस्ट आपके घर में आ जाए और पता चल जाए वो मायके से गेस्ट आए हैं, भोजन बनाते हैं कि नहीं? कुछ बनाए ना बनाए एक मिठाई कुछ ना कुछ तो बनाने का प्रयास करते हैं। जब वहाँ हमें उन गेस्ट, उन मायके से आने वाले उन रिश्तेदारों के प्रति विकल्प है, हमारी धरती के देवता, हमारे गुरु, हमारे निर्ग्रंथ भगवान, उनकी आहार चर्याने करने के लिए, उनको आहार दान देने के लिए हम क्यों कतराते हैं? क्यों विचार करते हैं? करोड़पति हो, अरबपति हो या छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, सीधी कहता है कमेटी अगर 2 नौकर और दूध पानी की व्यवस्था कर रही है तो हम चौका लगाएंगे, नहीं तो हम क्या करें? ये आगम की व्यवस्था नहीं है। ये मात्र जागे जी यहाँ की नहीं, कई सारे महानगरों की विडंबना है। हम तो पूरे भारत में घूम के आ गए, विहार करके आ गए। विहार में भी कई बार बड़ी समाज मिली, पर लिप्टन वहाँ भी लोगों ने कह दिया अब वो संगपति का चल रहा है ना, हम वही आके आहार दे के चले जाएंगे, आप कहो तो खा के भी चले जाएंगे। खा के भी चले गए लोग। कैसी विडंबना है। बस हमारे घर में आकर लगा लो। मतलब इतने प्रतिष्ठित, मैं नाम नहीं बताऊंगा ना नगर बताऊंगा, पर इतने प्रतिष्ठित पूरे राज्य में उनकी प्रतिष्ठा है, सम्मान है। वह सरकारी गाड़ी तक उनको मिली है, पर संजीव भाई उन्होंने कह दिया हमारे पास कुछ भी नहीं है, सभी द्रव्य मात्र हम बर्तन देंगे, पड़घान के लिए पहुंचेंगे, आपका ही आदमी आएगा, आप ही दूध पानी की सबकी व्यवस्था करो, बस हमारे घर में हम पड़घान करेंगे, हमारे घर में चौका लगेगा, सबको ये पता चले कि सेठ जी का चौका था। हम तो ऊपर सामायिक कर रहे थे, वे नीचे चर्चा कर रहे थे भैया जी से। अब हाँ बोले सो समस्या, ना बोले सो समस्या। कहा दूसरी जगह दो, धर्मशाला में जगह देंगे नहीं। जगह कहाँ? हमारे घर में ही है, करना यही पर है, पर हम कोई सहयोग करेंगे नहीं। क्या यही श्रावकों माताओं आपकी जिम्मेदारी है? माँ बोलो ना, क्या यही आपकी जिम्मेदारी है? यही आपकी जिम्मेदारी है। आचार्यों ने उन घरों को घर कहा ही नहीं है, उन मकानों को घर कहा ही नहीं है, उन बिल्डिंगों को घर कहा ही नहीं है, उन घरों को, उन मकानों को आचार्यों ने शमशान घाट कहा है। शमशान घाट का है। जिनके घरों में निर्ग्रंथों के आहार नहीं हुए हैं, उनके मकान शमशान घाट है। आपके नहीं कह रहा हूं, आप तो दूध को धुले हो, आप थोड़ी हो, पर आचार्यों ने जो कहा है उनकी बात मैं कह रहा हूं। जिनके घरों में, जिनके मकानों में, जिनके हवेलियों में अगर निर्ग्रंथों के चरण रज आहार चौके के लिए नहीं पड़े हैं, तो उनका महल भी शमशान घाट से भी गया बीता है। अपने शमशान घाट अपने घर में जाकर देख लेना कि घर है कि शमशान घाट है। पहला दान आहार दान कहा है। पहला दान आहार दान का है। भले ही पूजा में औषध शास्त्र अभय आहार ये अंतिम स्थान पे रखा है, पर ध्यान रखना आखिरी में सर्वोत्कृष्ट वस्तु होती है। बोलने के क्रम में भी आखिरी में बड़ा व्यक्ति बोलता है, लिखते क्रम में भी पीछे बड़ों का ही सम्मान रखा जाता है। ऐसे ही भले ही आखिरी स्थान पर लिखा है सर्वोत्कृष्ट और सभी दानों को समाहित करने वाला अगर कोई दान है तो वह आहार दान है। आहार दान है। कभी श्रावकों ये भी तो विचार करो कि किनको हम आहार दान करा रहे हैं। कोई सामान्य श्रावक नहीं, जो बनने वाले अरहंत है, बनने वाले सिद्ध है, उन भावी अरहंतों के हाथ पर हमें आहार दान देने का मौका मिल रहा है। पर क्या करे, आज हर कोई मान सम्मान इसका भूखा है। मान सम्मान मिल जाए तो लाखों करोड़ों भी देने के लिए तैयार है, पर चोरी छुपे ऐसे स्थानों पर व्यक्ति दान देना नहीं चाहता जहां नाम नहीं लिखा जाता। एक मंदिर में हमने अपने आंखों से देखा, मतलब वो गुल्लक होती है ना, गुल्लक पे लिखा था गुप्त दान महादान। क्या लिखा था? गुप्त दान महादान।
ये तो सब जानते हैं गुप्त दान महादान। उनने बढ़िया बड़े अक्षरों में उस पेटी पे लिखवा के रखा था गुप्त दान महादान, क्योंकि हर कोई नहीं दे सकता। ठीक है, सही भी बात है, गुप्त दान महादान ऐसे कहा है, चोरी छुपे दो, इस हाथ से दो, इस हाथ को पता ना चले, ऊपर के जेब से दो तो नीचे की जेब को पता ना चले, यही व्यवस्था सही है। पर सत्य घटना बता रहा हूं, एक क्षेत्र में लिखा था बहुत बड़े अक्षरों में उस पेटी पे गुप्त दान, बोलो ना, गुप्त दान महादान, ये बहुत बड़े अक्षरों में लिखा था। और उसके ही नीचे लिखा था अमुक चंद के द्वारा ये पेटी प्रदान की। ऊपर क्या लिखा? ऊपर क्या लिखा? गुप्त दान महादान। और नीचे छोटे से अक्षरों में, इतना भी छोटा नहीं था पढ़ने में आया, पर उससे थोड़े छोटे अक्षरों में लिखा था फलाने फलाने चंद ने अमुक अमुक की स्मृति में, इतनी बड़ी 2 पट्टियां नीचे लगी थी। ऊपर क्या लिखा माँ? बोलो ना, ऊपर क्या लिखा? गुप्त दान, और नीचे अपना नाम चिपका कर कह रहे हैं गुप्त दान महादान। दूसरों को तो कह रहे हैं गुप्त दान करो, और हम ये क्यों भूल जाते हैं, ये क्यों भूल जाते हैं, ये क्यों भूल जाते हैं? अरे अरे अरे, तुमने पुण्य किया है, दान किया है, धर्म की है, पूजा की है, तो विश्वास मानना, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, कल कभी ना कभी, कभी ना कभी वह दान फलीभूत होगा होगा होगा। पर व्यक्ति आज ही चाहता है, क्या करे, दान को भी, दान को भी, दान को भी, धर्म को भी आज व्यक्तियों ने मात्र व्यापार बना के रखा है, व्यापार बना के रखा है। 2, 4, 5, 100, 200 डालते हैं और भगवान से भी भीख मांग के आ जाते, भगवान मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मैं इतना दान दे दूँगा। ये दान की व्यवस्था नहीं है, दान की व्यवस्था नहीं है, दान की व्यवस्था नहीं है। राजर्षि अमोघ वर्ष महाराज कहते हैं, अपने शिष्य के द्वारा प्रश्न पूछने पर उत्तर देते हैं। शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप हमेशा कहते हो श्रावकों को, हम व्रतियों को कि दान करो, दान करो, दान करो, तो क्या मात्र पैसे मंदिर में छोड़ाना ये दान है? क्या मात्र किसी दूसरे के चौके में जाकर हम धावा बोलकर वही की सामग्री उठाकर मुनिराज के हाथ में दे आना ये दान है? कि मात्र जिनवाणी रखी है वो उठाकर मात्र गुरु के हाथ में दे देना ये दान है? क्या बनी बनाई वह औषधि उनको पिला देना ये दान है? गुरुजी बताइए दान है क्या? बहुत महिमा मैंने दान की सुनी है, बहुत महिमा मैंने दान की सुनी है कि दान करने से श्रावकों के पाप कट जाते हैं, दान करने से श्रावक के कर्तव्यों का पालन होता है, पहला कर्तव्य दान है। गुरुजी कृपा करे, गुरुजी कृपा करे, गुरुजी कृपा करे, गुरुजी कृपा करे, मुझे दान क्या है, मुझे दान क्या है ये समझाने का प्रयास करे। गुरुजी ने कहा, बेटा दान समझना है, बेटा दान समझना है, दान समझना है, थोड़ा सा समय तुम्हें बैठकर समझने की आवश्यकता है। गुरुजी अपने शिष्य को समझाने लगे। एक बहुत बड़ा सेठ था, एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा सेठ था। जहां नगर में कोई श्रेष्ठ कार्य होता वहां वह श्रावक दान ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। छोटे से छोटा कार्य हो, बड़े से बड़ा कार्य हो, हर स्थान में हर कार्य में वह सेठ दान देता। और दान देने के निमित्त से समाज ने उनका नाम ही पुण्यंकर सेठ रख दिया।